क्या सच में एलियन मौजूद है या यूनिवर्स में इंसान बिल्कुल अकेले है? कई दशकों से यह सवाल पूरे विश्व के लिए पहेली बना हुआ है। ब्रिटेन की पहली एस्ट्रोनॉट हेलन शर्मन कहती हैं कि एलियंस निश्चित रूप से मौजूद हैं और यह संभव है कि वे पृथ्वी और हमारे बीच रह रहे हैं, लेकिन अब तक उनका हम पता नहीं लगा पाया है। हेलन कहती हैं कि यह ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना करना मुश्किल है। इतने बड़े स्टार सिस्टम में जीवन के विभिन्न रूपों के सभी प्रकार होने चाहिए। जरूरी नहीं है वो आपकी और हमारी तरह कार्बन और नाइट्रोजन से बने हो। ऐसा भी हो सकता है कि वे अभी यहीं हमारे बीच हो और हम बस उन्हें देख नहीं सकते हैं। इनकी ये बातें कितनी सच हैं और कितनी झूठ, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि इंसान बरसों से एलियन की तलाश कर रहा है और कई बार इनके देखे जाने की घटना भी सामने आई है। ये बात और है कि वैज्ञानिक हमेशा से इन बातों पर पर्दा डालते आए हैं। आज की वीडियो एलियंस की इन्हीं घटनाओं पर आधारित है जिन्हें अक्सर आम इंसानों से छिपाने का प्रयास किया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एलियंस को ढूंढने की राह में मानव सभ्यता ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। टेलीस्कोप्स की मदद से एलियंस को ढूंढने से लेकर रेडियो सिग्नल भेजने तक हम वो सब कुछ कर चुके हैं जो किसी दूसरी दुनिया की खोज के लिए जरूरी है। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा और लगी तो केवल निराशा। स्पेस में इंसानों की एलियन की खोज भले ही निराशाजनक रही है, लेकिन धरती पर हमें कई ऐसे सबूत मिलते रहे हैं जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के धरती पर आने की पुष्टि करता है। हालांकि वैज्ञानिक इन घटनाओं को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन जब ऐसी घटना कई बार घटती दिखाई देती है तो उनके धरती पर आगमन का विचार कहीं ज्यादा प्रबल हो जाता है। चलिए इन्हीं में से कुछ घटनाओं को हम करीब से जानने का प्रयास करते हैं, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखना। ब्रिटेन रोजवेल साइटिंग्स। दोस्तों, यूएफओ साइटिंग की सबसे मशहूर घटना हमें 1980 के दशक से सुनने को मिलती है, जिसे ब्रिटेन रोजवेल यूएफओ साइटिंग्स के नाम से जाना जाता है। यह घटना इंग्लैंड के ईस्ट कोस्ट में एक रॉयल एयरफोर्स मिलिट्री बेस में हुई, जब दो एयरफोर्स सदस्यों को रात में आसमान से कुछ चमकता हुआ धरती की ओर आता हुआ नजर आया। ये रोशनी रात को 3 बजे रेडलेशियम फॉरेस्ट के करीब जाकर गायब हो गई। आखिर ये चमकती हुई रोशनी क्या चीज थी? इस बात की जांच के लिए सर्विस ऑफिसर जंगल में चला गया। वहां उसने पाया कि एक मेटालिक ऑब्जेक्ट पास के इलाके में घूम रही है और साथ ही साथ रोशनी दिखाई दे रही थी। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उसे वहां कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट नहीं मिली और पास में केवल लाइट हाउस की चमकती रोशनी ही थी। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गए कि जमीन पर किसी बड़ी वस्तु के उतरने के निशान बने हुए थे, जो इस बात की ओर इशारा करते थे कि शायद यहाँ पर किसी मशीन को उतारा गया है। कुछ दिनों बाद जंगल के उस इलाके में ऐसी घटना फिर से घटित हुई, जब एक कुछ सर्विसमैन इलाके की जांच करने जंगल में गए हुए थे। वहां उन्हें फिर से आसमान में तीर चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। एस्ट्रोनॉमर और रिसर्चर का मानना है कि यह रोशनी कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के सबूत न होकर 3 चमकते हुए तारों की रोशनी थी और वो निशान जरूर ही जंगली जानवरों द्वारा बनाए गए होंगे। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस घटना को कोई तवज्जो नहीं दी है, लेकिन वहां के लोगों का विश्वास है कि यह घटना पूरी तरह से दूसरी दुनिया से आए जीवों से जुड़ी है। बैटल ऑफ लॉस एंजलिस। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंसानी सभ्यता ने साइंस जगत में केवल कदम ही रखा था, लेकिन लॉस एंजलिस में घटी ये घटना इस बात का दावा कर रही है कि पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन है। दरअसल वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान सनशाइन स्टेट मिलिट्री के ऊपर अजीबोगरीब अटैक हुआ। अजीबोगरीब इसलिए क्योंकि अटैक के दौरान लॉस एंजलिस के 120 मील पश्चिम में अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट आया और हमला करके रडार से ही गायब हो गया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि इसे समझ पाना मुश्किल था। जैसे ही ये घटना घटी, हवा में हवाई हमले के सायरन बजाए गए। शहर भर में ब्लैकआउट हो गया। लोगों ने इस हमले का विरोध करना शुरू कर दिया और सभी जगह इस एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह अजीबोगरीब एयरक्राफ्ट विरोधी देश द्वारा भेजा गया है, लेकिन बाद में यह पता चला कि वो अनआइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट किसी दुश्मन देश द्वारा भेजी गई नहीं थी। ऐसे में यह सवाल हमेशा के लिए पहेली बना हुआ है कि आखिर वो उड़न तस्तरी आई कहां से थी और कहां गायब हो गई। 1952 वॉशिंगटन डीसी यूएफओ इंसिडेंट। एलियन के सच होने की सबसे प्रबल घटना हमें वॉशिंगटन से ही सुनने को मिलती है।
19 जुलाई 1952 को मिलिट्री रडार में एक ऐसा एयरक्राफ्ट आया जो मानव सभ्यता द्वारा निर्मित नहीं था। इस एयरक्राफ्ट को सबसे पहले रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने अपने रडार पर पाया था। यह एयरक्राफ्ट कहां से आया था, इस बात की ट्रैफिक कंट्रोलरों के पास कोई भी जानकारी नहीं थी। यहां तक कि इसकी तेजी बाकी सभी विमानों से कहीं ज्यादा थी। इस एयरक्राफ्ट को देखे जाने की घटना यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि कुछ दिनों बाद अमेरिका के कुछ हिस्सों में दोबारा आसमान में चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। कई लोगों ने अपनी आंखों से आसमान में यूएफओ को देखा। मामला तूल पकड़ने पर यह घटना अमेरिका के लिए राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गई, जिसके लिए सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इन घटनाओं का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने इस घटना को स्टार्स, मीटेओराइट्स और मीटेओरोलॉजिकल फिनोमेना से जोड़कर एलियन के होने की सभी घटना को नकार दिया। हालांकि लोगों ने उस जवाब पर भरोसा नहीं किया। अमेज़न रेन फॉरेस्ट। शुरुआत से ही एलियन को इस जंगल से कुछ अनोखा ही प्यार रहा है। यही वजह है कि अमेज़न से जुड़ी यूएफओ की कई कहानियां वक्त बे वक्त सामने आती रहती है। हालांकि इन सभी घटनाओं पर लोगों ने विश्वास नहीं किया है, लेकिन 2011 में अमेज़न में घटी एलियन की घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया। दरअसल 2011 में ब्राजील घूमने आए 2 ट्रेवलर्स ने मेम्स रीजन में गलती से बच्चों की कुछ तस्वीरें खींची गई तस्वीरें वो बिल्कुल भी आम नहीं थी, क्योंकि इस तस्वीरों में केवल बच्चे ही कैप्चर नहीं हुए, बल्कि उनके साथ बैकग्राउंड में 2 अजीब से प्राणी भी खड़े थे। जो कौन थे, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस तस्वीर को जाने माने राइटर माइकल कोहेन ने खींचा था। इस तस्वीर में खड़े दोनों प्राणियों का आकार धरती पर मौजूद किसी भी जानवर और इंसानों के रूप में मेल नहीं खाता है। इस तस्वीर ने कई रिसर्चर्स को हैरानी में डाल दिया कि आखिर ये कौन सी दुनिया के प्राणी थे। ये फोटो इतनी चौंकाने वाली इसलिए भी साबित हुई क्योंकि ब्राजील के उस इलाके में यूएफओ की पहले भी कई घटनाएं सामने आई थी, लेकिन अब इस सबूत ने उन सभी घटनाओं को सच करार दे दिया। फोटो सामने आने के बाद इन दोनों प्राणियों को लेकर ब्राजील की सरकार द्वारा ऑपरेशन पेराटो चलाया गया। कई सालों तक एलियंस की उपस्थिति को ढूंढने को लेकर काम किया गया, लेकिन सरकार के हाथ कुछ भी नहीं लगा, जिसके बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। द बेल्जियम यूएफओ वेव। हालांकि एलियंस और यूएफओ के देखे जाने की ज्यादातर घटनाएं हमें अमेरिका से ही सुनने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएफओ धरती के किसी और कोने में नहीं देखा गया है। सबसे लंबे समय तक यूएफओ के देखे जाने की घटना हमें यूरोप के बेल्जियम से सुनने को मिलती है, जहां 13,500 लोगों ने यूएफओ के देखे जाने की पुष्टि की। साल 1990 के नवंबर के महीने में ट्रेंगुलर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आसमान में मंडराती हुई दिखाई दी। हालांकि वहां से पायलट ने इन वस्तुओं की जांच की कई कोशिशें की और उनका पीछा भी किया, लेकिन जब पायलट इन वस्तुओं के पीछे जाते तब तक ये एयरक्राफ्ट वहां से अचानक ही गायब हो जाते हैं और उनके रडार से बाहर हो जाते हैं। ये सिलसिला काफी समय तक जारी रहा। कई लोगों ने इस घटना को होते देखा, लेकिन कोई नहीं जानता है कि हवा में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट किसके थे और कहां से आए थे। बेल्जियम के इतिहास में इस घटना को एक बड़े रहस्य के रूप में देखा जाता है, जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने, धरती पर कई बार यूएफओ को देखे जाने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि वैज्ञानिक इन सभी दावों को एक सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि सभी लोग तो गलत हो नहीं सकते हैं। अगर हम इतिहास में भी थोड़ा और पीछे जाए तो पाते हैं कि ये घटनाएं पुराने समय से ही बरकरार थी। ऐसा नहीं है कि इंसान के अंतरिक्ष में कदम रखने के बाद ही इस तरह की घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ है। दोस्तों, आज से 200 साल पहले स्वीडन के एक छोटे से गांव में भी इस तरह की अजीबोगरीब घटना हुई, जब दिन में सरेआम आकाश में यूएफओ दिखाई दिए। उस समय लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। फिर अचानक ही मौसम खराब हो गया और सूरज की रोशनी अंधकार में बदल गई। आसमान में अचानक ही सेफ्रिकल ऑब्जेक्ट नजर आने लगे, जो तेजी से सूरज की ओर बढ़ रहे थे। सूरज की ओर बढ़ते हुए इन एयरक्राफ्ट की रोशनी लगातार बदल रही थी। पहले इन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का रंग भूरा था, लेकिन तेजी से आगे जाते हुए इनका रंग काला हो जाता है और इन उड़न तस्तरियों का पीछा करते हुए अंतरिक्ष में और भी एयरक्राफ्ट दिखाई दिए। ताज्जुब की बात यह थी कि गांव के हर एक आदमी ने इस घटना को अपनी आंखों से घटते हुए देखा, लेकिन कोई नहीं जानता है कि ये एयरक्राफ्ट कहां से आए थे और क्या थे। ये घटना साल 1808 की है, जब विज्ञान जगत अपने इन्वेंशन की पहली स्टेज पर था। इन सभी घटनाओं को जानकर तो यही लगता है कि एलियंस सच में इस दुनिया का हिस्सा है। वह एक ऐसा राज है जिन्हें हमेशा से पर्दे में रखा गया है, वरना तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इतने बड़े यूनिवर्स में कहीं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद नहीं हो।
जीवन का विचार पूरे यूनिवर्स में केवल पृथ्वी तक ही केंद्रित नहीं हो सकता है। अगर यह घटना सच नहीं है तो क्या चीज है जो अमेरिका एरिया 51 में दशकों से छिपाए बैठा है? हम ये नहीं कहते हैं कि एलियन के जिस रूप को हम फिल्मों में देख रहे हैं वो असल जिंदगी में वैसे ही दिखाई देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वे हमारी कल्पना से परे हो। और अंतरिक्ष में एलियन की तलाश में जुटी संस्था SETI यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ वैज्ञानिक का भी यही मानना है, यानी कहीं न कहीं तो इस बात पर विश्वास रखते हैं कि एलियन दुनिया में कहीं न कहीं मौजूद है, लेकिन बस वे हमारी पहुंच से परे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप दुनिया की हर खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन कैप्सूल न्यूज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।